अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी। तो हम इसलिए हमने लिखा है कि इस बार राहुल गांधी की टक्कर अमित शाह से। हमारे बहुत आमतौर पर इस बाइनरी को राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी इस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इलेक्शन में जब जाते हैं तो दोनों पार्टियों के चेहरे यही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पाला राहुल गांधी का अमित शाह से पड़ेगा और वो फिर नरेंद्र मोदी अभी दूसरी उसमें है, उसमें कतार में है। ये क्यों कह रहे हैं? जैसे मानसून सेशन अभी बीता है, तो मानसून सेशन में राहुल गांधी के जबान पर अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, सारा मुद्दा अमित शाह। बल्कि उस वक्त तो बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि अमित शाह जी ने जो वार सीधे नरेंद्र मोदी पे होते वो उन्होंने अपने ऊपर लिए। ये भी सुना होगा ना आपने कि भाई ठीक है, ये मेरे तक ही रह गया ना, क्योंकि वो बड़ा क्रूशल मौका था सरकार का। और दूसरा, वंदे मातरम। उस वक्त भी आप मानसून सेशन में भी अमित शाह जी ने सत्र के आखिरी हफ्ते में आकर के खुला ऑफर दिया कि मैं हर बात का जवाब दूंगा, तो अमित शाह ने हेड ऑन लिया उसको। दूसरा, अभी वंदे मातरम पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी, चाहे सरकार का कानून कुछ भी हो, लेकिन हम केवल 2 पैराग्राफ ही गाएंगे। इस पर आज अमित शाह जी ने ही आकर कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। तो अमित शाह बार बार फोरफ्रंट पर आकर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। तीसरा मुद्दा भी आज ही का है और ये कांग्रेस के लिए उस सबसे ज्यादा चुभने वाला होगा। अमित शाह दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में थे और विजय से उन्होंने डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा कंसेशन ले लिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। विजय ने कांग्रेस पार्टी की उस मांग से खुद को अलग कर लिया है कि वो डिलिमिटेशन नहीं होने देगी या सीटों की, लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ने देगी। विजय ने केवल इतनी मांग की है कि सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ें, जिसके लिए सरकार तैयार है। तो विजय का इतना बड़ा स्टैंड लेना अपने एलआई कांग्रेस पार्टी से अलग, इसके पीछे भी अमित शाह ही हैं। तो राहुल गांधी के हर वार का जवाब पलटवार अमित शाह कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सौरभ, और इसको ऐसे इस बैकग्राउंड के हिसाब से समझ कर फिर अगर आगे हम लोग बातचीत करें तो ज़्यादा आपको दिलचस्प रहेगा कि जैसे अमित शाह जी की फैमिली की अगर आप बात करें सौरभ, तो उनके 7 पीढ़ियों में किसी ने कभी कोई थाने का मुंह नहीं देखा था और बहुत संपन्न उसमें बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। मतलब उनका जो पैटर्नल घर था, अब तो नया बना दिया गया वहाँ पे, तो उसमें पुराने वाले घर में भी सौरभ उनके लगभग 36-37 कमरे थे। अच्छा, उस तरह की पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति, उनकी माँ शुद्ध गांधीवादी विचारधारा वाली, और उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तब की केंद्र की सरकार ने किस तरह के मामलों में घसीट के जेल भिजवाया, राज्य से बेदखल करवाया। तो वो आप उस चीज़ को के हिसाब से आप समझिए कि अमित शाह जी को कैसा लगता होगा कि राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, उनकी जो केंद्र में सरकार है, उनके साथ क्या किया और किस बात के लिए किया। कि आतंकवाद पर नियंत्रण के हिसाब से देखें तो गृहमंत्री अमित शाह की बहुत सारी उपलब्धियां, जो गुजरात में अगर आप कोई कहे गुजरात सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां कहें, तो गृहमंत्री अमित शाह की उपलब्धि उसमें सबसे बड़ी इस लिहाज से थी कि वहां से बैठकर गुजरात की पुलिस और गुजरात में जो इन्फॉर्मेशन आता था, दूसरे राज्यों में आतंक के नेटवर्क को इंटीमेट किया जाता था, फिर कार्रवाई होती थी। ठीक, फॉरेंसिक लैब आप देखें तो, यूनिवर्सिटी देखें तो वहाँ पर बनाया गया, कितनी सारी चीज़ें हुई थी। और कैसे जो ब्लास्ट होते थे उस पर कंट्रोल करने में गुजरात पुलिस का अहम रोल रहा, गृहमंत्री अमित शाह का वहाँ पे क्या रोल रहा तब जब राज्य के गृहमंत्री थे। तो और उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उनके साथ वो किया गया, तो वो एक टीस आप समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर अमित शाह उन नेताओं में जाने जाते हैं सौरभ, जो कि हेड ऑन पॉलिटिक्स अगर हो तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इशूज़ बेस्ड कीजिए ज़रूर, वो पर्सनल अटैक पे, पर्सनल लेवल पे उस तरह की चीज़ें नहीं जाते। जैसे राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी के तमाम बातों को बोलने के बावजूद अमित शाह जी ने कभी उसका उस भाषा में जवाब अभी जो दिल्ली के कार्यक्रम में राहुल गांधी बोले सो कॉल्ड चाणक्य भाग गया, तो उसका भी कोई जवाब थोड़ी है, कुछ नहीं। हाँ, तो वो उस हिसाब से बात करते हैं कि फैक्ट्स पे आके बात करो, फिर हम फैक्ट्स पे आपका जवाब देते हैं, उसमें करारा जवाब जरूर देंगे। और उसमें अगर किसी प्रकार के विशेषण या चुनावी कार्यक्रम में किसी उपमा, किसी इस तरह की चीज़ का सहारा लेते भी हैं तो वो एक पॉलिटिकल होगा। वो पर्सनल अटैक करने के मकसद से वो नहीं करते, अपने नेताओं को भी वो ये मना करते हैं कि भाई ये करने की जरूरत नहीं है।